बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। तो ये है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस हैं कि वायरसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वायरस जो होते हैं जी बहुत स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, उनका साइज बहुत स्मॉल होता है और उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो देखा जा सकता है। अगर हम साइज़ के हवाले से बात करें तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नैनोमीटर में इनका साइज़ होता है, जबकि बैक्टीरिया का साइज़ मोस्टली माइक्रोमीटर के अंदर होता है। तो ये रेंज बताई गई है कि पार्वो वायरस का जो साइज़ है वो 20 नैनोमीटर है और पॉक्स वायरस का साइज़ 250 नैनोमीटर है। बैक्टीरिया जो है आमतौर पर 10 से 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं। वायरसेस बैक्टीरिया की निस्बत 1000 गुना छोटे होते हैं। बैक्टीरिया क्योंकि फ़िल्टर पेपर में से जो है पास नहीं होता, तो वायरसेस जो है फ़िल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरसेस के हवाले से, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है सवाल। इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो वायरस के अंदर जो है आमतौर पर जो सेंट्रल कोर पोर्शन होता है उसका जीनोम, जो कि न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। बाज़ वायरसेस के अंदर उनका न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, बाज़ वायरसेस में आरएनए होता है। तो सेंट्रल कोर पोर्शन बेसिकली उनका जीनोम होता है। सेंट्रल कोर पोर्शन के इर्द गिर्द जो है वो जिस कोर पोर्शन के इर्द गिर्द कैप्सिड मौजूद होता है और कैप्सिड जो है वायरस को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है और कैप्सिड जो है खास किस्म की प्रोटीन का बना होता है जिसको हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। और ये कैप्सोमेयर जो सब यूनिट्स होते हैं ये डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर इनका नंबर जो है वो मुख्तलिफ होता है। और जैसा कि हम देखते हैं हर्पिस वायरस के अंदर 162 कैप्सोमेयर जो हैं उसके कैप्सिड में पाए जा रहे हैं, जबकि एडिनो वायरसेस के अंदर उसके कैप्सिड के अंदर 252 जो है कैप्सोमर पाए जा रहे हैं। देन हम न्यूक्लिक कैप्सिड के हवाले से बात करते हैं। कोर कैप्सिड को मिला के पोर्शन जो होता है वो न्यूक्लिक कैप्सिड बनता है। न्यूक्लिक कैप्सिड के इर्द गिर्द जो है अगर तो हम कहते हैं कि इन्वेल्प पाया जाएगा, तो फाउंड इन इन्वेल्प पाया जाता है। कुछ एनिमल वायरसेस के अंदर इन्वेल्प पाया जाता है जो कि आमतौर पर एक लिपिड रिच मेम्ब्रेन है, जो कि होस्ट सेल से ये मेम्ब्रेन ली जाती है। कुछ वायरसेस के अंदर इन्वेल्प नहीं पाया जाता, ऐसे वायरसेस को नेक्ड वायरसेस कहते हैं। जिन वायरसेस के अंदर इन्वेल्प पाया जाता है उनको इन्वेल्प्ड वायरसेस कहते हैं और जिन वायरसेस के अंदर इन्वेल्प्ड नहीं पाया जाता तो उनको नेक्ड वायरसेस कहते हैं। इन्वेल्प्ड बेसिकली एक लिपिड की मेम्ब्रेन है जो कि होस्ट सेल की मेम्ब्रेन होती है। जब बैक्टीरिया किसी भी होस्ट सेल के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो जब उसकी मेम्ब्रेन को बस्ट करके निकलता है और साथ में उसकी जो है लिपिड की मेम्ब्रेन को भी साथ ले आता है। डाइवर्सिटी एंड शेप्स के हवाले से देखें तो दे आर द डिफरेंट एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ शेप्स पाई जाती हैं इसकी, जिसमें से मुख्तलिफ डिस्कस की गई। यहाँ पर पॉलीहेड्रॉन शेप है, हेलिकल शेप्स है और बैक्टीरियल वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं। फेजिस से मुराद वायरस है और बैक्टीरिया से मुराद बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले वायरसेस हैं। वो इस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्यूबिकल, अकोजा हेड्रल, हेलिकल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज को दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जी पॉलीहेड्रॉन मैनी साइड्स वाले को भी दिखाया गया है, ठीक है। और इसके अंदर स्पाइक्स प्रोटीन डिफरेंट वायरसेस की दिखाई गई हैं, ठीक है। और हेलिकल शेप्स को भी दिखाया गया है। तो ये आपके पास प्लांट के और एनिमल के और बैक्टीरिया के डिफरेंट वायरसेस डिफरेंट शेप्स के अंदर दिखाए गए हैं। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेजिस के हवाले से। तो बैक्टीरियोफेज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो ये बैक्टीरिया के ऊपर वायरस अटैक करता है, इसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। अमंग द मोस्ट कम्प्लेक्स वायरसेस बेस्ट नॉन फेजिस जो हैं जी आमतौर पर टी फेजिस होते हैं और उनका होस्ट जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया होता है। टी फेजिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इकसाम वैरायटीज़ पाई जाती हैं। अब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे टी फेजिस की हवाले से। इसका हेड पाया जाता है जी, हेड के अंदर आमतौर पर 2 ट्राइंगल विद कॉमन बेस इसके अंदर मौजूद होती है। पायरामिडल शेप है, हेक्सागोनल प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, तो जैसे प्रिज्म की शेप होती है वैसे ही है। तो इसका जो कैप्सिड है आमतौर पर वो प्रोटीन का बना होता है, कोट बाहर वाला कैप्सिड और उसके अंदर कोर कंटेन जी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। दिस इज़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच इज़ अ कोर पोर्शन और उसके जो है इर्द गिर्द कैप्सिड मौजूद होता है। तो ये वाला उसका हेड होता है। हेड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं जी, कैप्सिड और कोर पोर्शन, और कोर में उसका जीनोम डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर टेल का पोर्शन पाया जाता है और टेल्स में हम कह देंगे टेल के साथ स्ट्रेट टेल अटैच विद हेड, हेड के साथ जो है वो टेल होती है। इसके साथ साथ हम कहेंगे कि इसके अंदर एक तो इनर कोर ऑर्बिटल शीट पाई जाती है, तो ये शीट का पोर्शन है जो कि इसके अंदर शीट पाई जाती है। इसके अलावा इसमें टेल कोर पाई जाती है, ठीक है, और शीट पाई जाती है।
और इसके अलावा एंड प्लेट है और साथ में कुछ टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। तो शीट की जो साथ जो है जी आमतौर पर इसका हेड अटैच होता है। तो ये आपके पास शीट है और शीट के आप देख रहे हो कि एक किनारे पर इसका हेड अटैच है और दूसरे साइड पर इसके जो हैं वो टेल फाइबर्स जो हैं वो अटैच हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। एंड प्लेट हम कहते हैं जी अदर साइड्स के ऊपर एंड प्लेट होती है और एक साइड पर शीट के एक साइड पर हेड है, दूसरी साइड पर शीट के जो है वो एंड प्लेट जो है मौजूद है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि इसके अंदर 6 टेल फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि एंड प्लेट के साथ अटैच होते हैं। टेल फाइबर जो है आमतौर पर बैक्टीरिया की वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं और टेल फाइबर के साथ जो है जी प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये वाला टेल फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अपने आप को अटैच करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर अपना जीनोम इंटर करेगा और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, जिससे बैक्टीरिया जो है किल होगा, बस्ट हो जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज बेसिकली वायरसेस ही होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर जो है इन्फेक्शन आती है। तो वायरस जब अपना डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में एंटर करता है तो हमारी जो अपनी जीन्स को भी हम जो है वायरस के अंदर डालकर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस बैक्टीरिया को जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी की जीन को शामिल करते हैं उसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। जीनोम हैज़ द डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, लाइक हम वायरस के डीएनए के अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी भेज देते हैं। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जैसे ही ग्रो होता है हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी होती है और जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है जीन बाद में प्रोटीन बनाती है और हम बैक्टीरिया के अंदर से वो प्रोटीन को आइसोलेट कर लेते हैं। तो हम अपनी जीन को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर जो है वो हम कहते हैं इंसर्ट करके वायरसेस के ज़रिए से और प्रोटीन को बनाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ये स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस है जो कि एड्स काज करता है। HIV आमतौर पर इसकी एब्रीविएशन दी गई है, इट्स अ ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है जो कि रेट्रोवायरसेस क्लास से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरसेस जो है एनिमल वायरसेस की एक ख़ास क्लास है। इनमें मोस्टली जो है RNA पाया जाता है और इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये इसका जीनोम होता है, अंदर से RNA के डबल स्ट्रैंड पाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जा रहा है। उसके इर्द गिर्द जो है एक कोड प्रोटीन का कोड जो कैप्सिड पाया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद जी हम कह देंगे कि वायरल का इन्वेल्प पाया जा रहा है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ये पूरी स्ट्रक्चर बताई गई है। अगेन हम इसी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसमें लिपिड रिच इन्वेल्प है, जो कि इन्वेल्प होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स का बना होता है। हेल्प वायरस आइडेंटिफाई एंड बाइंड टू अ टारगेट साइट, जो कि वायरस को हेल्प करता है और टारगेट साइट जो होती है होस्ट की, जिसे हम कह देंगे वहाँ पर जाके स्पाइक प्रोटीन जो होती है वो बाइंड करती है। तो एक तो हम कह देंगे स्पाइक के ज़रिए से वायरस की आइडेंटिफिकेशन होती है कि कितनी स्पाइक्स मौजूद हैं। दूसरा ये जाके बाइंड करती है टारगेट के टिश्यूज़ के साथ, टारगेट सेल्स के साथ, होस्ट के टारगेट सेल के साथ जो है स्पाइक प्रोटीन बाइंड करती है। ये हम कहते हैं कि स्फीरिकल फॉर्म है और इसका डायामीटर जो है 100 नैनोमीटर में मौजूद होता है। एक इसके अंदर आमतौर पर हम कहते हैं कि स्पेशल एंजाइम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम क्या काम करता है? ये एंजाइम जो है एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमिना परफॉर्म करता है, प्रोसेस परफॉर्म करता है। उस प्रोसेस में होता क्या है कि इस वायरस का जीनोम जो है वो तो RNA मौजूद होता है, तो RNA को जो है वो DNA के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और बाद में DNA को होस्ट के DNA में शामिल किया जाता है। तो RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और जिस एंजाइम की मदद से ये प्रोसेस होता है उसको एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। एंजाइम देन कंप्लीट अ डबल हेलिक्स DNA, यानी कि फिर एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो है डबल स्ट्रैंडेड DNA में चेंज होता है और डबल स्ट्रैंडेड DNA देन होस्ट के DNA में शामिल होता है। यहाँ पर होस्ट का DNA हमारी बॉडी का T लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि आमतौर पर वायरस के अटैक के ज़रिए से बस्ट होते हैं। HIV और एड्स, HIV की वजह से जो बीमारी जो होती है उसको हम एड्स कहते हैं। एड्स के वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इंसान के लिए एक जानलेवा मर्ज़ भी है और इसमें इंसान जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि इसका डिफेंस सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है और वो आमतौर पर बहुत सारी बीमारियों उसके ऊपर हमला कर सकती हैं और वो उसकी जान भी जा सकती है। अगर हम इसके हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो 1981 में ये जो आमतौर पर होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड की गई डिजीज़, ठीक है। उसके बाद ये नॉन होमोसेक्सुअल में भी फैलनी शुरू हो गई। इसका मतलब कि होमोसेक्सुअल लोगों ने जो है ब्लड डोनेट किया नॉन होमोसेक्सुअल को, इस तरीके से होमोसेक्सुअल से जो है वो नॉन होमोसेक्सुअल लोगों के अंदर भी ये फैली बीमारी। 1984 के अंदर जी
हम कहेंगे कि एड्स का जो है वायरस, उसको काजेटिव एजेंट को डिस्कवर किया गया और 86 में बाकायदा उसका नेम रखा गया जिसका नाम HIV था, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस था। आमतौर पर HIV वायरस मंकीज़ के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन मंकीज़ के अंदर जो है वो एड्स काज नहीं करता, मंकीज़ को एड्स नहीं होती। इसका मतलब HIV जो है वो होस्ट स्पेसिफिक है, ह्यूमन को एड्स हो जाती है और मंकी को एड्स नहीं होती। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।